गाइस, वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी और छोटे बच्चों के रूम में एसी, कूलर, फैन का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यूज़ करना चाहिए तो उसे कौन से स्पीड में यूज़ करना चाहिए और वो यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो जो बच्चों के रूम में फ़ैन, कूलर या एसी का स्पीड डिसाइड होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होता है। जैसे कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, आपके सिटी का टेम्परेचर क्या है और करंट सीजन कौन सा चल रहा है। जैसे कि अगर आपके एरिया में काफ़ी गर्मी है और आपका बेबी समर सीजन में हुआ है तो आप बेबी को फर्स्ट डे से ही फ़ैन या एसी के रूम में सुला सकते हो। पर अगर आपका बेबी रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन में हुआ है और आपके एरिया में काफ़ी ठंडी है तो आपको स्पीड मेंटेन करके बहुत कम स्पीड में फ़ैन या एसी चालू करके उसे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। आप सडनली बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे बेबी को नहीं सुला सकते। मेरा खुद का बेबी मई मंथ यानी समर सीजन में हो गया था तो हमने फर्स्ट डे से ही उसके रूम में फ़ैन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और सेकेंड और थर्ड डे से हमने एसी यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था। आपको बेबी के रूम में फ़ैन और एसी यूज़ करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके बेबी का जो बेड है वो डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं होना चाहिए और ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे एसी की हवा डायरेक्ट आ रही है। तो आपका बेबी का बेड फ़ैन से थोड़ा साइड में होना चाहिए और अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो जो उसका स्विंग है आप ऐसे एडजस्ट करो कि वो बेबी के ऊपर नहीं आए, वो रूम में किसी और डायरेक्शन पे जा रहा है। और ये जो फ़ैन और एसी या कूलर की हवा है ये बेबी को घूम के लगनी चाहिए, डायरेक्ट बेबी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर फैन, एसी या कूलर की हवा डायरेक्ट बेबी के ऊपर आएगी तो इससे बेबी को कोल्ड एंड कफ या कोल्ड स्ट्रेस भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीजन वाइज आपको बेबी के रूम के फैन और एसी के स्पीड को एडजस्ट करना है। करते हैं समर यानी गर्मी के सीजन में। तो समर या गर्मी के सीजन में काफ़ी गर्म मौसम होता है तो आप बच्चे के रूम का जो फैन का स्पीड होता है वो 3 से चालू कर सकते हैं और वो धीरे धीरे 4 या 5 पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत बार आपके रूम का टेम्परेचर क्या है इसके ऊपर आपका फैन या एसी का टेम्परेचर डिपेंड करता है। आपके फ़ैन का स्पीड आप 3 से स्टार्ट करके 4 और 5 पे कर सकते हो और आपका एसी का स्पीड आप 25 या 26 से स्टार्ट करो और उसे 24 तक आप गर्मी के सीज़न में रख सकते हो। आप जब भी रूम का टेम्परेचर एडजस्ट करोगे फ़ैन या एसी के साथ तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपको ये देखना है कि आपको बिना ब्लैंकेट, क्विल्ट या रग के कौन सा टेम्परेचर कंफर्टेबल है रात में सोने के लिए या दिन भर में। तो आपको जो टेम्परेचर आपके लिए कंफर्टेबल है, यानी अगर आपको फ़ैन का 4 नंबर का टेम्परेचर कंफर्टेबल है तो आपको फ़ैन का स्पीड 3 पे रखना है और अगर आपको एसी का 25 पे यानी 25 इस कंफर्टेबल लग रहा है टेम्परेचर तो आपको वो 26 पे रखना है एसी का। क्योंकि बच्चे जब भी सोते हैं रात में या दिन में तो वो सोते वक्त अपने बदन पे से या बॉडी पे से ब्लैंकेट रग या कोइल को पैर से हटा देते हैं और वो बिना किसी ब्लैंकेट के ही मैक्सिमम टाइम सोते हैं, स्पेशली रात में। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिना ब्लैंकेट के जो टेम्परेचर में कंफर्टेबल है आपको उससे एक स्पीड हमेशा कम रखनी है आपके बच्चे के लिए। अब बात करते हैं विंटर यानी ठंडी के सीज़न की। तो आपको विंटर यानी ठंडी के सीज़न में कभी भी एसी का स्पीड 25 से कम नहीं रखना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा रूम का टेम्परेचर ठंडा होगा तो उससे सर्दी खांसी हो सकती है। और आपको कभी भी फ़ैन का स्पीड ठंडी के दिन में 3 से ज़्यादा नहीं करना है वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको हमेशा आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से आपके फ़ैन और एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करना है। तो वो हमेशा खुद चेक करते रहिए कि आपके रूम का टेम्परेचर कैसे है। अब बात करते हैं रेनी यानी बरसात के सीज़न का। तो बरसात के सीज़न में जब बरसात होती है तभी मैक्सिमम टाइम ठंडी होती है, अदरवाइज इतना ठंडा नहीं होता है, मौसम काफ़ी गर्म ही रहता है। तो जब बरसात चालू रहती है उस वक्त आपको फ़ैन का स्पीड 2 से 3 के बीच में ही रखना है और आपको एसी का स्पीड 25 या 26 में रखना है। और अगर बरसात नहीं होगी तो आप 3 से ज़्यादा स्पीड फ़ैन का रख सकते हो और आप 25 से 24 पे एसी का स्पीड रख सकते हो।
ये बात हुई एसी और फैन की। अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हो तो उसका जो फ्रंट होता है वो आपको डायरेक्ट बेबी के बॉडी पे उसकी हवा है ऐसी जगह पे नहीं रखना है, उसका डायरेक्शन थोड़ा साइड में करके रखना है। बेबी जहाँ पे सो रहा है वो जगह और आपके कूलर का फ्रंट ये कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए, वरना उसका जो भी एयर है डायरेक्ट बेबी के ऊपर आएगा। इससे बेबी को कफ होगा, कोल्ड होगा और इससे बेबी को कोल्ड स्ट्रेस भी हो सकता है। आपको कूलर का स्पीड विंटर और रेनी यानी ठंडी और बरसात के सीज़न में हमेशा मीडियम टू लो रखना है, और आपका जो समर यानी गर्मी का सीज़न है उसमें आप कूलर का स्पीड हाई पे रख सकते हो। बस आपको उसका जो डायरेक्शन है वो साइड में करके रखना है, डायरेक्ट बेबी के ऊपर नहीं रखना है। अगर आप रूम में एसी यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ध्यान रखना है, एसी का एयर काफ़ी ड्राई होता है, इससे बेबी की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, वरना बेबी की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी। आपको ठंडी के सीज़न में बार बार ये चेक करना है कि बच्चे के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं क्या। अगर वो काफ़ी ठंडे लग रहे तो आपको उसका टमी चेक करना है। अगर हाथ पैर ठंडे हैं और टमी गर्म है, इसका मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में जा रहा है, यानी उसकी बॉडी काफ़ी ठंडी हो रही है। आपको इसके बाद रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना है, यानी ठंडा है तो थोड़ी गर्मी ज़रूरी है बच्चे को, वरना बच्चे को कोल्ड स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ करके एसी, फैन या कूलर यूज़ करोगे तो इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्मी के दिन में बहुत बार बच्चों को हीट स्ट्रोक या हीट रैश होते हैं, तो फैन, एसी या कूलर ये चीज़ में बच्चों को हेल्प करती है। बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी अच्छी नहीं होती है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बस वो मेंटेन करना है। दिन और रात के वक्त में आप एसी और फैन अदरवाइज यूज कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।